नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत है। मैं पंडित कार्तिक गौर और मेरे साथ हैं कुंडली विशेषज्ञ तंत्र ज्योतिषाचार्य श्री पंडित कर्मी अनुराग जी। गुरु जी, आज हम हनुमान जी की पूजा के बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि हमें हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा की क्या विधि विधान है, हम हनुमान जी को किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं और अलग अलग भोग के में क्या फल प्राप्ति होती है, क्या हनुमान जी की पूजा लड़कियाँ और महिला कर सकती हैं या नहीं। आज हम आपसे इस विषय के बारे में जानना चाहेंगे। हनुमान जी धरती पर एक जीवित देवता हैं, प्रत्यक्ष, जिनकी पूजा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है और वो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। वैसे तो 7 दिन पूजा की जाती है, मगर मंगलवार और शनिवार को जो विशेष पूजा की जाती है तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। और हनुमान जी को अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है और उसके अलग अलग फल होते हैं। हनुमान जी की पूजा का मंगलवार शनिवार को विशेष महत्व होता है। और आज हम आपको भोगों के बारे में जानकारी देते हैं कि भगवान को कौन सा भोग लगाने से उसका क्या फल मिलता है हमें, और उस फल के क्या हमारे को क्या लाभ मिलेंगे। जैसे मंगलवार के दिन हम हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाते हैं। लड्डू का भोग लगाने से हमारे घोर से घोर भी संकटों का नाश हो जाता है, सारे संकट हमारे टल जाते हैं लड्डू का भोग लगाने से। जितने भी दुख हो तकलीफ हो, वो लड्डू का भोग लगाने से, एक लड्डू के भोग से सारे दुख तकलीफ हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को मीठा पान बहुत पसंद है। अगर हम मीठे पान का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को बीड़ा बनवा के लाते हैं और उसको हम हनुमान जी के चरणों में रखते हैं, तो उससे हमारे जो रोग हैं, शोक हैं, कोर्ट केस चल रहे हो हमारे, या हमारे पे कर्जा हो गया हो, या कोई शत्रु बाधा हो, तंत्र बाधा हो, तो उसमें बहुत लाभ मिलता है हमें। अगर हमारे को जैसे कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हो तो हमें शनिवार के दिन हनुमान जी को बीड़े का भोग लगाना चाहिए। उसमें चूना नहीं लगना चाहिए, चूना और सुपारी उसमें नहीं डलेगा मीठे पान के अंदर। गुलकंद होना चाहिए, कतरी होनी चाहिए, गोले का बुरादा होना चाहिए, हल्का सा कत्था लगेगा, तो पान और चांदी का उस पर ऊपर से बर्क लगवा के, तो ऐसा पवित्रता के साथ पान तैयार करवाना है और उसका भोग हमें लगवाना है, हनुमान जी को लाके भोग लगाना है। तो उससे हमारे कोर्ट के सारे केस, अगर कोर्ट का कोई केस चल रहा है और काफ़ी सालों से हमारा कोई पक्ष में फैसला नहीं आ रहा, तो आपके पक्ष में वो फैसला आ जाएगा। या कोई तंत्र बाधा चल रही है जिससे आप परेशान हो, काफ़ी इलाज आपने करवा लिया, कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो जब आप मीठे पान का भोग लगाते हैं आके हनुमान जी को, तो वो जो तंत्र बाधा है और कोई रोग है जो ठीक नहीं हो रहा, काफ़ी समय से आपका कोई मरीज है, रोगी है और उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा, अगर आप मीठे पान का भोग लगाते हैं तो उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अगर धन के लिए अगर आपको भोग लगाना है तो मंगलवार के दिन लगाना चाहिए। मीठे पान का भोग मंगलवार के दिन लगाएं। उससे क्या है, धन के मामले, व्यवसाय में कोई रुकावट आ रही है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। या कोई आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो ऐसी मनोकामना भगवान के सामने रखनी है पूजा करके कि भगवान हे मेरी नौकरी लग जाए। या कोई आप किसी अच्छी उच्च नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। मीठे का पान का भोग लगाने से आपको ये लाभ मिलेगा। तो सुख समृद्धि के लिए मंगलवार के दिन लगाएं, और कोई रोग शोक है, कोई तकलीफ़ है, कर्ज है या तंत्र बाधा है, तो शनिवार के दिन मीठे पान का हमें भोग लगाना चाहिए। लौंग इलायची का भोग लगाने से, सुपारी का भोग लगाने से हमारे शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, मंगल दोष दूर हो जाते हैं, या मंगल की पीड़ा हो तो उसमें हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो मंगलवार के दिन हम लौंग इलायची और सुपारी का भी भोग लगा सकते हैं। और जैसे कोई गरीबी से जूझ रहा है, बहुत ही गरीबी है और कितने कमा रहा है, कोई बचत नहीं हो रही, तो हमें मंगलवार के दिन 11 मंगलवार तक एक नारियल ले लें, उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगा लें और लाल कपड़े में लपेट के भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में हमें ला के रखना चाहिए। और ऐसा 11 मंगलवार तक हमें करना है। ऐसा 11 मंगलवार तक अगर हम करते हैं तो कितनी भी गरीबी हो उसकी, वो अवश्य दूर हो जाएगी और उसको धीरे धीरे धन की प्राप्ति होने लगेगी और उसको धन लाभ होते ही चला जाएगा। इसका ऐसा परिणाम होगा कि हम सोच भी नहीं सकते कितना हमें लाभ मिलता है।
तो हमें नारियल का भोग मंगलवार के दिन अवश्य लगाना चाहिए। इसी तरह इमरती का भोग हम लगा सकते हैं। इमरती का भोग लगाने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और ये इमरती उनको बहुत ही पसंद है, अत्यंत प्रिय है। अगर इमरती का भोग लगाते हैं तो हमारे जन्मों जन्मों के कष्ट दूर कर देते हैं हनुमान जी। कितनी भी बड़ा संकट हो उसे मिनटों में टाल देते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कितना लाभ होगा सारे। और कोई मंगल की पीड़ा है तो ये इमरती का भोग लगाने से वो तुरंत दूर होती है, उससे तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा हमें 5 मंगलवार तक करना है। और गुड़ चने का भोग लगाते हैं जैसे हम, तो गुड़ चने का भोग लगाने से भी हमारे जो धन की समस्या है या कोई रोग की समस्या है या कोई मानसिक पीड़ा है, कोई तंत्र बाधा है, तो उसमें हमें आराम मिलता है। गुड़ चने का भोग लगाना भी हमें उसका इतना सुखदायी फल मिलता है हमको कि हम बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसी मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाने से हमें मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। जैसे हम किसी को पसंद करते हैं और हम चाहते हैं कि वही हमारा जीवन साथी बने, तो हमें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। उससे हमारा जो जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी हमें मिलेगा। ऐसे ही शनिवार को हम एक तेल का दीपक जलाएं, उसमें 1-2 लौंग डाल लें और हम हनुमान जी को तेल का दीपक समर्पित करते हैं, जलाते हैं भगवान जी के आगे। तो उससे हमें क्या होता है, हमारे कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है, धन लाभ होता है, तंत्र बाधा दूर हो जाती है। उस एक दीपक मात्र को जलाने से भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। ऐसी चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है, उससे भी हमें धन लाभ होता है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य हो वैसा वो कर सकता है और हर तरह के भोगों से अलग अलग उसके लाभ मिलते हैं। पंचमेवा का भोग लगाया जा सकता है हनुमान जी को। पंचमेवा का भोग लगाने से हमारे वैवाहिक जीवन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई कलेश है, तो उससे हमें राहत मिलती है। हमारे घर का कलेश दूर होता है, सुख शांति हमारे घर में वास करती है, महालक्ष्मी की हम पर कृपा होती है। तो हम पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं। ऐसे ही केसरी भात का भोग लगाने से हमें धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे मंगल दोष भी दूर हो जाते हैं। तो हम केसरी भात का भी भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। ऐसे ही मलाई का लड्डू भी हनुमान जी को बहुत प्रिय है। अगर हम मलाई के लड्डू का भोग लगाते हैं तो हमें उससे धन की प्राप्ति होती है, नौकरी की प्राप्ति होती है, जीवन में तरक्की मिलती है। अगर बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं और उनको कोई पदोन्नति नहीं हो रही, कोई उनको सफलता नहीं मिल पा रही किसी कार्य में, तो वो जीवन में बहुत सफल होते हैं मलाई के लड्डू का भोग लगाने से हनुमान जी को। ऐसे हनुमान जी को मीठे रोट का भोग लगाया जाता है, मीठा रोट बना के। तो ऐसे 11 रोट बनाए मीठे गुड़ डालकर, और उसको हनुमान जी का अगर हम भोग लगाते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं, शत्रुओं से में हमें विजय मिलती है, कोर्ट केस में हमें राहत मिलती है और कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होता है। और शनि की 7.5 ढैया, इन सब में हमें राहत मिलना शुरू हो जाती है। शनि की कितनी ही बड़ी घोर से घोर समस्या हो, शनि जनित पीड़ा हमें सता रही हो, 7.5 की वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हो, और हम ऐसा 11 मंगलवार तक 11 रोट का भोग लगाते हैं हनुमान जी को, तो हमें सफलता मिलती है और हमारे को जो भी पीड़ा है उससे मुक्ति मिलती है, जीवन में तरक्की आती है, खुशियाँ हमारे घर में आती हैं। तो हम मीठे रोट का भी भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। मगर एक बात का हमें विशेष ध्यान देना है, अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसमें पवित्रता का बड़ा ध्यान देना है। मन वचन कर्म से हमें पवित्र होना पड़ेगा, तभी हमारी पूजा फलदायी होगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर हम पवित्रता का ध्यान नहीं रखते और हम भगवान जी को किसी भी चीज़ का भोग लगाते हैं तो प्रभु जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो पवित्रता से किसी भी चीज़ की कामना भगवान के सामने रखनी है। तो जो चीज़ का भोग लगा रहे हो तो उसमें पवित्रता का ध्यान रखना है भोग लगाते समय, और भी भोग लगाकर भगवान की से अपनी प्रार्थना कहनी है, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और ऐसा 5 मंगलवार करना है मीठे रोट के लिए। और जैसे लड़कियां पूजा करती हैं हनुमान जी की, आपने कहा कि लड़कियां पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती, औरतें पूजा कर सकती हैं नहीं कर सकती, तो लड़कियां तो पूजा कर सकती हैं हनुमान जी की, क्यों? हनुमान जी एक तो ब्रह्मचारी हैं और प्रतिष्ठ देवता हैं, जीवित देवता हैं धरती पर। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा निजी मानना है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से दोष लगता है कि महिलाएं इतनी पवित्र नहीं रह सकती। जब तक लड़कियां हैं वो पूजा कर सकती हैं हनुमान जी की, मत्था टेक सकती हैं और उनको पूजा करने में कोई दोष नहीं लगता। मगर शादी के बाद महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो दूर से भगवान को प्रणाम कर सकती हैं। भगवान के हनुमान जी के यहाँ तक सामने, वेदों में तो ये भी कहा गया है कि हनुमान जी के सामने भी नहीं आना चाहिए,
तो महिलाओं को मेरा तो यही मानना है कि पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, दूर से प्रणाम करना चाहिए राम दरबार को। और यही है कि जैसा हम भोग लगाते हैं वैसा हमें फल की प्राप्ति होती है, मगर मन कर्म वचन पवित्र होना चाहिए, हमारे आत्म शुद्धि होनी चाहिए। और किसी बुरी कामना के लिए, किसी के बुरे के लिए हमें भगवान से कोई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अपने अच्छे के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने कष्टों के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और क्या कहते हैं, उनको जैसी हमारे मनों की कामना है, मन की कामना है, वैसा हमको ईश्वर को भोग लगाना चाहिए। उससे हनुमान जी ऐसे देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमें कुछ नहीं है तो हम गुड़ चने का ही भोग लगा सकते हैं, हनुमान जी उसी से प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे कष्टों को दूर कर देंगे। मगर अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें अच्छे से अच्छा भोग लगाना चाहिए और भगवान को हमें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु जी, आज आपके माध्यम से हमें पता चला कि हमें हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा की क्या विधि विधान है, हनुमान जी को हमें किस किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, अलग अलग भोग के हमें क्या फल प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप भी लगाइए हनुमान जी को भोग और भगाइए सारे रोग, दुख तकलीफ नहीं आएंगे पास, हनुमान जी पर रखिए विश्वास। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और नई वीडियो आपके पास तक पहुंच सके और ऐसी ज्ञान की बातें आपको सीखने को मिले। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।